लेकर आ गए। दान पूजा भी पूजने को आज किए हैं, समझ गए, इसलिए स्पेशल है। गुणों के आधार पे दान मिलता है। अगर आप हमको दान दिए, मेरा जितना गुण है उतना पुण्य मिलेगा। शिवली बंसी होती उनके पास जितना गुण है उतना मिलेगा, और या पुण्य बंसी होती जितना गुण है उनको मिलेगा। लेकिन सांग के नाम से दिए, सांग के लिए दिए, उसके हिसाब से पुण्य बढ़ जाता है। हम ही को दिए लेकिन सांग के नाम से दिए। जीवन को, परंपरा को, शीलवान गुणवान को याद करके दान दी, शीलवान भिक्षुओं को दान दी, चित्त श्रद्धा चित्त से दान दी, गौरव चित्त से दान दी, प्रसन्न मन से दान दी, ये मायने हैं। तो एक घटना, सुंदर घटना बता के खत्म करते हैं। बोरिंग लग रहा है क्या? नहीं, कमाल है। तो ये एक घटना है चुल्ली उपासिका का। उपासिका इतना गरीब है कि रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, बहुत मेहनत से कहीं से खोज खाज कर, लेकिन दिल से अमीर थी, दिल बड़ा था। भगवान बुद्ध के प्रति, धर्म के सांग के प्रति श्रद्धा था। श्रद्धा नाम का धन था। श्रद्धि देवीतम पुरुष, श्रद्धा नाम का धन पुरुष का सबसे, मनुष्य का बड़ा धन होता है अंदर का, श्रद्धा धन उसके पास था। श्रद्धा धन का लक्षण क्या हम बताएं पहले, याद है क्या? श्रद्धावान लोगों का लक्षण 3 होता है। दर्शन कामो शीलवतो। आप लोग श्रद्धावान है कि नहीं, देख लीजिए। दर्शन कामो शीलवतो, शीलवान गुणवान उनको देखने का मन करता है, मिलने का मन करता है, बात करने का मन करता है। ये पहला श्रद्धा का लक्षण है। श्रद्धाम सोत मिच्छरे, श्री सद्धर्म सुनने का मन करता है। कहाँ धर्म सुनते हैं, गाली देके उठने का मन कर रहा है तो वहां पॉइंट है श्रद्धा का। शीलवान गुणवान देखना है, गाली देने का मन आ रहा है तो श्रद्धा का फॉल्ट है। सिर्फ बुद्धन शरणं बोलने मात्र से श्रद्धा नहीं होता है। तो दूसरा धर्म सुनने का मन करता है, और विनय मच्छरे मला, मन का मैल जो है कंजूसी नाम का, वो दूर करके दान देने का मन करता है। सवे साधोति उच्यते, उसको असली श्रद्धावान बोलते हैं भगवान, जिसका उसके दिल में था वो। बस समझ रहे हैं? तो वो दिल में श्रद्धा था, वो उपासिका सीधा बहुत श्रद्धा से, गौरव से वो उपासिका, चुल्ली उपासिका सोचा आज हम सांग को कल दान देंगे, भोजन दान। कैसे देगा, है ही नहीं उसके पास। तो देखा काम करके काम भी नहीं मिल रहा है। फिर खेत में गया तो बहुत सारा धान गिरा हुआ था, काटा हुआ धान जो था, उसको देखा, अरे वाह, इसको झाड़ू लगा के जगह जगह उठाने लगा। उठाकर पॉलीथिन में डालकर घर लेके आया तो उसको चूर के साफ कर रहा था। और थोड़ा साफ करके पहले गया विहार में जाकर बोला, बनते जी अनुकंपा करे, बनते जी दया करें हम पे, बनते जी हम बहुत गरीब हैं, हमें एक भिक्षु संघ को दान देना है, एक कोई बनते जी मेरे लिए दे दीजिए। बोले ठीक है उपासिका, घबराओ नहीं, ये लोग काट, उस समय बहुत सारा बंची रहते थे इसलिए काट देते थे, तुम एक को देगा तो एक काट, दो को देगा तो दो काट। 2000 साल पहले का घटना है। तो काट देने के बाद वो काट एक उसको मिलने के बाद लगता है दुनिया जीत रही है, आनंद उठा, दौड़ कर घर गया। अभी छीलना है चावल छीलकर क्या बना रहा है, बहुत बड़ा स्वादिष्ट पकवान नहीं है, सिर्फ चावल और नमक है उसके घर में। उसको चूर के रात दिन भर मेहनत करके शाम तक सुपटिपान्नो भगवतो सावक संगो, उजुपटिपान्नो बोल कर वो धान को चूर कर छीला। रात भर मेहनत करके कोशिश करके छील कर, थोड़ा सोया होगा, सुबह उठकर तुरंत पानी गर्म किया, पत्ता सब डाल के, मिट्टी का बर्तन में, इसके बाद पानी डालकर नमक डालकर खिचड़ी बना। बहुत बड़ा चीज है क्या? देखिए, इसलिए वस्तु मायने नहीं रखता पुण्य को बढ़ाने में, याद रखिए। चित्त संपत्ति पुण्य को बढ़ा कर देता है, इसलिए चित्त को हमेशा फैला कर रखिए, बड़ा रखिए। देखिए इसको कहां तक जाता है,
विस्मित लगेगा ये घटना सुनकर। सुने थे क्या पहले? नहीं सुने? ओ, विस्मित लग रहा। तो इसके बाद फेमस है श्रीलंका का घटना। हाँ, इसके बाद क्या है, वो पासिका बहुत मेहनत से जब बना लिया, तुरंत गया कहाँ? बिहार में लेकर। लेकिन वो गरीब है ना, आगे लाइन में थोड़ा लगेगा। उससे पहले क्या हुआ, जब खिचड़ी बना रही थी तो एक अरहंत भक्त जी वो समाधि में बैठे हुए थे, बहुत दूर थे। उनका नाम था खाने पिए पुत्र तिस्स। खाने पिए पुत्र तिस्स महास्थवीर बनते जी समाधि में लीन थे, अरहंत बनते। देखते अरे भाषिका इतना गरीब होकर दान चित्त उत्पन्न हो रहा है, फिर भी दान देने का मन आ रहा, रात भर मेहनत करके खाना बनाने के लिए खिचड़ी बनाकर शाम को दे रहा है। इसको पुण्य को बढ़ाकर मदद करना है, उनको अनुकंप आ गया। इसके बाद क्या हुआ, वो पासिका अभी पता नहीं कुछ, वारन बंती का बीमार भी था, बहुत बड़ा बीमार, पेट का गैस्ट्रिक था और पेट में वात रोग था, बहुत टाइट था बहुत दिन से। तो पास वो आरहंत पंथी एक छोटा बनते को बोला है, शिष्य बनते को, उसका नाम था चुल्लेनाथ। बोला चुल्लेनाथ 7 साल का, वो भी आरहंत बनते। बोला चुल्लेनाथ जाओ, जाकर चुल्ली नाम का उपासिका है गांव में, उसका भोजन लेकर आओ। जी गुरु जी करके नमन करके वंदना करके समाधि में तुरंत आकाश से गया। आकाश से जाकर जहां विहार था वहां उतर गए। अभी किसी को पता नहीं वो अरहंत बनते हैं। बुद्ध शासन का एक सिस्टम है। देखिए अभी हम लोग कैसे लाइन से लग गए थे, बड़ा बड़ा बनते लोग अलग अलग, तो चाहे अंतिम वाला बनते अरहंत क्यों ना हो, वो आगे नहीं बैठ सकता। बड़ा बनते कैसा भी हो वो आगे ही बैठेगा, क्योंकि बुद्ध शासन का विनय का नियम भगवान बुद्ध बनाए। हमको कोई पता है कौन कितना लेवल का, तो भगवान बुद्ध बताए वैसा नहीं होना चाहिए। इसका मार्ग फल से स्टेज नहीं नाप सकते हैं। जो बड़ा है वो आगे रहेगा, बाकी जीवन से जो आगे है वो उसके आधार पे होगा। तो वो नियम बनने के कारण वो छोटा सामने बनते सबसे अंतिम में लग गया, लेकिन वो अरहंत है। अरहंत है वो, अरहंत बनते पीछे लगे हुए हैं। चुल्ली नाग चुल्ली उपासिका जो थी वो आगे लग गया क्या, उसको सब पीछे लग चल दिया। गरीब में बेचारी कपड़ा चाहे नहीं पहन के, तो उसको आगे देता है कोई क्या, उसको ले जाओ पीछे जाओ पीछे। वो अपने संत को बताए हमको कार्ड है ना, एक मन से हम देंगे, पीछे लग गया। सबको एक सब लाइन लगा के दान दिया। दान देने के बाद अरहंत बनती जो चुल्ले नाग बनती था, वो सामने बनती उसके सामने आया। उस अंतिम वो था, सामने बनती अंतिम में उनका दान स्वीकार किया। विस्मित वो नहीं, अंतिम में विस्मित आया। स्वीकार करने पर उसको पता नहीं कि वो अरहंत है, कुछ भी पता नहीं था। वो चुल्ली बनते जी, चुल्ले नाग बनते जी, गुरु जी बोले थे कि साथ साथ घर जाकर आशीर्वाद करके भी आना उसको। तो वो बनते जी जो थे चुल्ली उपासिका, वो नमन करके बहुत प्रसन्न मन से दान देकर आनंद से खेलते खेलते घर गया। घर में भी खाना रखा हुआ था, थोड़ा खिचड़ी ज्यादा, तो बैठकर सब खुशी था, आनंद था, उसको खाने का मन नहीं, मन से खुश हो रहा था। पीछे पीछे सामने अरहंत बनते जी आ रहे हैं। तो घर जाने के बाद वो चुल्ले नाग बनते डंडर की झोपड़ी में, तो दिखाई बनती आई। और प्लस पॉइंट क्या है, वो अरहंत बनती हालांकि स्वभाव है, हम लोग जैसा नहीं है। भगवान बोलते हैं शांति इंद्रिया शांत मानस, इंद्रिय पूरा शांत है, मन पूरा शांत है। वो खित चाकू आंख नीचे करके जाता है देखकर, मितवानी वाणी मधुर है, लाभ लाभ यश कंपा नहीं होता, बहुत गुण है। वो अरहंत लोग ऐसा अरहंत है तो गुण रहेगा कि नहीं, परिपूर्ण गुण है। तो शांत से आते समय उसको चुल्ली उपासिका देखकर मन और प्रसन्न हो गया। बहुत अच्छा बनती, छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है, नहीं पता नहीं अरहंत है। हाँ ये मेरा घर में आए बनती, आज मेरा भोजन नहीं, आप ही ना हम जाए बैठती। छोटा सा जो पैर धोते हैं उसको क्या बोलते हैं, लकड़ी जैसा था वैसा उसके घर में, पाए जैसा फिर उस पर बैठा दिया। उसके घर में कुर्सी भी नहीं, उसको बैठा दिया। बोला बनती बैठी, मैं
तो बोला उपासिका हम मिलने के लिए आए, हमारा गुरु जी आपसे मिलकर आशीर्वाद करके आने के लिए बोला है, ये दान गुरु जी को हम देंगे, आप खुश हो जाओ, तुम्हारा दान महाफल है करके, तो आशीर्वाद करने के लिए। तो उपासिका बोले भक्त जी आप ऐसा मत कीजिए, इतना हम जानते कि मेरे पास पुण्य का कमी है, संसार में हम दान कम किए हैं, ये विभाग के कारण हम गरीब हैं, इस जन्म हमको मौका दीजिए भक्त जी दान देने के लिए, हम पे अनुकंपा करिए भक्त जी करके, अनुकंपा करिए, मेरा दान एक और बचा हुआ है, अब ना मत करिए, मेरा दान स्वीकार कीजिए करके मत के लेकर आया, सब कांच के पात्र में डाल दिया भरकर, एक दाना तक नहीं छोड़ा। अभी देखिए श्रद्धा, अभी श्रद्धा इतना है कि एक दाना भी अपने वाला नहीं सोचा, कल रात भर भूखे है, आज भूखा है, लेकिन उसको चाहिए पुण्य का भूखा है, श्रद्धा मौका मिला तो छोड़ता नहीं है। तो वो अरहंत बनती है, उसको पता नहीं, जब आशीर्वाद गाथा थोड़ा सा बोलकर पालथी मोड़कर पात्र लेकर वो अरहंत बनती आसमान में बैठ जाते उसके सामने। ऐसे बैठने के बाद वो साधु बोलने लगता है, कौन? चुल्ली उपासिका, साधु साधु साधु, ये अरहंत बनती है, महान बनती, हमारा सौभाग्य है कि ये बनते जी मेरे घर भोजन किया है। फिर बोले आशीर्वाद करते हैं, घबराओ नहीं, तुम्हारा दान महाफल है, प्रसन्न हो जाओ करके जोर से साधु चिल्ला रहा है, घर झोपड़ा झोपड़े सब बाहर आ गया, क्या आग लग गया क्या करके, तो बाहर से उबंती उड़ कर जाने लगा आसमान से, तो सब झोपड़ी वाले लोग देखकर भी साधु बोलने लगा, अरे साधु साधु, उन लोग भी बुद्धिस्ट था, समय था उस समय 2000 साल पहले। तो अभी एरिया में देखिए सब बुद्धिस्ट नहीं, सब आता है क्या धर्म सुनने? नहीं, नारा लगाने तो सब आता है। तो वैसा ही साधु बोला सब, लेकिन जो दिल से बोला था वो हुआ क्या? समझ में आ रहा है क्या? मन लग रहा है क्या? हाँ ठीक है। इसके बाद पॉइंट पे आते हैं, अभी उनको जो मेन पॉइंट था वो हम नहीं बताएं। इसके बाद क्या हुआ, वो चुल्ली उपासिका जो भोजन देने के बाद वो आसमान में जाने को इतना मन प्रसन्न हुआ कि मनन करके खुश हो रहा था अंदर। वो छोटा बंती जाकर बड़ा बंती को दे दिया, बड़ा बंती वो खाकर उनका पेट का जो दर्द था वात रोग वो ठीक हो जाता है। उतना दान खाया ठीक नहीं हुआ, लेकिन चुल्ली उपासिका का दान खाकर पता नहीं कैसे बनाई, पता नहीं क्या डाली, ठीक हो जाता है। तो और वो खाना हजारों भिक्षुओं को, आराम भिक्षु बहुत सारे लोग को देता है, छोटा बनते जाकर उसका भोजन। अभी इतना होने के बाद ये चर्चा दिव्य लोक तक चल जाता है, मानुष गोमाट देवता से लेकर बोला जाता है दिव्यताओं से दिव्य लोक तक चला जाता है। अरे जैसे धम्मचक्र का जाता है, अरे ये चुल्ली उपासिका प्रमाण पुण्य कमाई है, साधु साधु हमारा सौभाग्य है कि हमें देखकर अनुमोदन, ये दान ग्रहण करके महास्थिर अरहंत मुनि का जो अरहंत खाने पिए पुत्र तीस बंती का वात रोग भी ठीक हो गया, उसका भोजन और भी अरहंत मुनि लोग ग्रहण किया, अलग से उड़ाते थे, अलग से बहुत दूर जाते। तो साधु बोलकर दिव्य लोग चर्चा चल रहा है। उस समय श्रीलंका में एक राजा था, तिस्स राजा, उसको इतना श्रद्धा था धर्म के प्रति कि उसको सब लोग श्रद्धा तिस्स बोलता था। क्या बोलता था? श्रद्धा तिस्स। वो श्रद्धा तिस्स राजा जो था, वो राजा बहुत धर्म की सेवा करता था, बहुत। तो कभी कभी पुण्यवान स्थान पे भूमाट देवता रहता है, वृक्ष देवता बोलता है उसको। तो भूमाट देवता उसके महल में एक रथ था, वहां पर भी साधुनाथ बोलने लगा, बोला साधु साधु चुल्ली उपासिका जो दान दी दिव्य लोक में चर्चा चल रहा विस्मित है। तो जोर से बोलने का राजा को सुनने में आया हुआ, बोला अरे कौन बोल रहा है? आवाज आ रहा, बोला हम हैं। हम कौन? बोला हम आपके घर में रहने वाले भूमाट देवता हैं। बोला बहुत अच्छा है। साधु बोला मेरे बारे में अभी पता चला क्या? इतना समय से सेवा कर रहे हैं, अभी तुमको समझ में आ रहा? बोला महाराज आपके बारे में हम साधु नहीं बोल रहे हैं। बोला किसके बारे में बोल रहा है? बोला महाराज चुल्ली नाम का एक उपासिका
महाअद्भुत दान दी। देखिए दान बहुत बड़ा चीज था क्या? अद्भुत कैसे हुआ उसका? श्रद्धा के कारण। श्रद्धा तरती होगा, श्रद्धा से भवसागर तर जाता है, श्रद्धा से अरहंत तक पहुंच सकता है। पहला कदम है श्रद्धा। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? विस्मित हुआ, राजा को चौंक गया। राजा बोला, देखिए उसका जीवन कितना धन्य होता है चुल्ली उपासिका। और 1 मिनट में बता के खत्म करते हैं। वो चुल्ली उपासिका, वो जो हुआ घटना, वो घटना होने के बाद विस्मित बात क्या है? वो राजा के श्रद्धावान राजा, उसके मन में लगा, अरे हमसे भी विस्मित श्रद्धा वो लड़की के पास है कि देवताओं भी साधु बोल रहा है, जरूर कुछ खासियत होना चाहिए। बोला कि महामंत्री को बोला, जाओ चुल्ली नाम का कहीं गांव में कोई नगर में देखो उपासिका है क्या? पूछा कहाँ पर है तो बताया। बोलो रथ से लेकर आओ। कैसे लेकर आओ? रथ पे बैठा के लेकर आओ। अभी चुल्ली उपासिका को रथ से बैठा, उसे जी कहाँ महाराज लेके जा रहा, क्या हुआ पता नहीं, हम तो कुछ नहीं किए। वो अपना उतरा तो बोला, देखा बेटी लड़की है 24 साल की, 25 साल का। बोला बेटी मैं तुम क्या किया आज? बोला कुछ नहीं महाराज, सिर्फ छोटा एक दान दी। तो कैसे दान दे? बोला कि इस तरह से दान दे महाराज, हम बहुत गरीब है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो बोला तुम्हारा दान के बारे में पता है? तुमको दिव्य लोक में चर्चा चल रहा है? नहीं महाराज हमको कुछ पता नहीं। तुम्हारा दान ग्रहण करके कारणवंती का बीमार, बहुत पुराना बीमार ठीक हुआ, साथ ही साथ कई आराम भिक्षु ग्रहण किया, तुमको पता नहीं? बोला नहीं महाराज हमको पता नहीं। तुम महापुण्य कमाइए यार, हमको नहीं देंगे क्या? बोला देंगे महाराज, आपको देंगे, सबको देंगे, ये पुण्य हम सबको देते हैं। उस अनुमोदन किया, इसी पुण्य से आपको भी सब सुख मिले, आपको निर्वाण मिले करके अनुमोदन किया। बोला ऐसा ही हम नहीं लेंगे, हम गिफ्ट भी देंगे साथ में। क्या बोला? हम गिफ्ट भी देंगे, फ्री नहीं लेंगे। बोला महामंत्री को बुलाया, महामंत्री इधर आओ। महामंत्री का शादी नहीं हुआ था। बोला महामंत्री का शादी चुल्ली से करवाएंगे। महामंत्री से उसे दिन चुल्ली से विवाह करवाया। शादी करवाकर बहुत सारा दास दासी, घोड़ा, हाथी और एक नगर का सेठ का जैसा महल बहुत बड़ा बनाकर, उसका महामंत्री के पास अलग महल था, लेकिन चुल्ली के लिए भी एक बनवाया। 7 बगल बड़ा महल हो गया मिलजुल कर दोनों। अभी वो बहुत सेठनी जैसा रह रही है। सेठनी नहीं, महामंत्री का बीवी है। तो राजा के बाद कौन होता है? महामंत्री होता है देश का। तो सोचिए कितना धन वस्तु होगा उसको अलग से। इसके बाद जब उसके हाथ में फूटी कौड़ी नहीं था तो ऐसे दान देता था, तो जब उसके हाथ में लाखों लाख स्वर्ण मुद्रा आ जाएगा तो वो कैसे दान देगी? जब उसके हाथ में बहुत बड़ा पावर आ जाएगा तो कैसे दान देगी? जब उसके हाथ में सब्जियां, वो क्या करता है पता है? एक स्टोर रूम बनवाता है, तो ये रूम खाली करके बड़ा रूम में इसमें सब चीवर सिलवा के भरना है, सब चीवर सिलवा के भरा, एक में परिष्कार भरना भरा। ये जितना भी दिखेगा बंची लोग को आदर गौरव से निमंत्रण करना जानने वाला, देखने वाला बंची को 3 चीवर दिया है। बोले परिष्कार दिया है, जो कमी है सब बंची के पास पूछ के आओ। मेरा आदेश है, चुल्ली उपासिका पावरफुल हो गए। बोला मेरा आदेश है, सब नगरवासी लोग का वचन सुनेगा। भाई महामंत्री अभी भी है, छोटा मोटा आदमी, झोपड़ी वाला नहीं रहा। बोला मेरा आदेश है, सब आदेश मानेगा कि नहीं? सब प्रवचन सुनने के लिए बैठना है, धर्म सुनना, मंडप बनवाता है, निरंतर धर्म दान किया। बोला उसके कारण चुल्ली उपासिका ऐसा आगे बढ़ गया, दान देकर, दान के पुण्य से इतना आगे बढ़ गया, हम लोग भी दान देना है, हम लोग भी पुण्य करना है करके नगरवासी उत्साहित हो गया। नगरवासी पूरा पुण्य में, धर्म में मन लगाया, पूरा परिवर्तन होने लगा।
क्योंकि एक के कारण कितना हुआ। जब अंतिम समय आया, बेड पे गिरा हुआ है, कौन? चुल्ली उपासिका। मरने का अंतिम समय था, तो सब लोग मिलने के लिए आए, बहुत सारा भिक्षु संघ मिलने के लिए आया। और भिक्षु संघ सिर्फ नहीं, और भी लोग आए। कौन? गांव के लोग, उन लोगों ने मदद किया था। सब लोग आया देखने के, लाइन लगा के। वहां हॉल में बीच में बैठा हुआ, बेड पे सोई हुई है। बोला, मैं उपासिका क्या कर रही थी? भांति लोग आशीर्वाद करने से पहले सब बैठा हुआ था। वो चुल्ली उपासिका अकेले अकेले बात कर रही थी, अकेले अकेले ऊपर देख के बात कर रही थी। रुको रुको रुको, हम आते हैं, हम अपना देखेंगे, हम बताते हैं, थोड़ा सा ठीक है। तो सोचा, अरे पागल हो गई। गांव के लोग ना सोचने लगते घर छोड़ के जा रही है, इसलिए पागल हो गई। ये बड़बड़ा रहे लगते, इसको मन में वो छोड़ने का मन नहीं आ रहा है, और भी बहुत पीड़ा हो रहा होगा टेंशन के कारण। तो बच्चे लोग बात करने लगते, क्या हो गया इसको? तो सुन ली चुल्ली। बोला, हाँ मैं नगरवासी हो, आप जो सोच रहे हैं गलत है। हम पछताएंगे, हमको पागल है क्या पछताएंगे? किस बात से पछताएंगे? बहुत गर्व से बोले, जिसके दिल में भगवान बुद्ध हो वो पछताएगा क्या? जिसके दिल में धर्म हो वो पछताएगा क्या? जिसके दिल में संग हो वो पछताएगा क्या? जो दान दिया हो वो पछताएगा क्या? जो पुण्य से जीवन भरा हो वो पछताएगा क्या? जो धर्म से जीवन सुंदर बनाया हो वो पछताएगा क्या? जो देखने वाला भिक्षुओं को जीवन दिया हो वो पछताएगा क्या? जो इतना आनंद पुण्य किया हो करके लाइन लगा के बताने लगा, वो क्यों पछताएगा? खाली हाथ तो आए होंगे थोड़ा पुण्य से, लेकिन बहुत बड़ा पुण्य जमा करके जा रहा है, इसलिए हम पछता नहीं रहे। मन बहुत खुशी है, मन बहुत प्रसन्न है, मन बहुत। आज क्या हुआ, 6 देवलोक से दिव्य राज लोग आया है हमारे देवलोक में। आप मन को अधिष्ठान कीजिए, आपका पुण्य इतना बड़ा है कि 6 देवलोक में कोई भी देवलोक जा सकते हैं, मन में सिर्फ सोचना है। तो सोचिए कितना पुण्य है, उसको सिर्फ सोचना है बस कि हमको तावतीन दूषित नहीं माना थी, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो कितना पुण्य क्या होगा। क्यों? अगर मुकेश अंबानी यहाँ एक महल बनाना चाहता है तो कौन नहीं देगा? सबसे एरिया का सबसे बड़ा महल बनाना है, अरे बनाओ बनाओ बोलेगा कि नहीं? वैसा ही पुण्यवान लोग दिव्य लोग जाना चाहते हैं, सब चाहता है। लेकिन हुआ क्या? पूछा, बंते जी हम आपसे पूछना चाहते कौन सा देवलोक अच्छा है? बोला दूषित देवलोक जाइए। दूषित देवलोक में बोधिसत्व लोग जन्म लेते हैं अंतिम समय से पहले। दूषित देवलोक में हर मार्ग फल सोतापन सकदागामी लोग जन्म लेता है अधिकतर लोग, इसलिए मन को दूषित देवलोक में लगाओ। उपासिका वो लगाकर दूषित देवलोक में जन्म लेती है। बोला जाता है वो इतना पुण्य की कि उसको सब सुख संपत्ति मिलेगा, साथ ही साथ निर्वाण सुख मिलकर ही रहेगा कभी। कितना बड़ा पुण्य है। इसलिए हम सभी लोग भी आजकल जो पुण्य करते हैं वो पुण्य छोटा मत समझिए। हर साधु बोलने के मात्र से पुण्य संचय हो रहा है। मन में अपरंपार गौरव जगाए, खुशी जगाए कि एक आज बहुत बड़ा पुण्य जमा की, दान देकर, दान में पुण्य, धर्म सुनने का पुण्य, संघ को सेवा करने का पुण्य, हाथ जोड़कर नमन करने का पुण्य, कितना शरण जाने का पुण्य, अलग अलग पुण्य जमा की, जीवन परिष्कार पूजा करने का पुण्य, समझ गए? भिक्षु संघ को देखने का पुण्य, दर्शनानुत्तरी, दर्शन करने मात्र से उत्तम बन जाता है। दर्शन करने से धर्म सुनने को मिल रहा है। तो भगवान को पता है, इसीलिए आप लोग आज खुश होना चाहिए। आज आप लोग का बहुत सुंदर दिन है, एक साथ भिक्षु संघ को देखने का, धर्म सुनने का, दान देने का, आज बहुत बड़ा पुण्य जमा की। तो मन को प्रसन्न कीजिए, मन को खुश कीजिए कि आज आप लोग बहुत समय तक सुख देने वाले, कल्याण करने वाले। देखिए चुल्ली उपासिका कितना आगे तक बढ़ गई दान पुण्य से, सोच सकते हैं क्या? नहीं। तो वैसे हम लोग पुण्य जमा करेंगे। पुण्य जब पुण्य विभाग देने लग जाता है, बोलता है, तो पाप भी नीचे दब जाता है।
तो पुण्य इतना कीजिए कि पाप भी कमजोर हो जाए, पुण्य इतना कीजिए कि कुछ नहीं, पाप भी देते समय पता नहीं चले, ऐसा होना चाहिए। जीवन में श्रद्धा कम है तो श्रद्धा बढ़ाई, सील कम है तो सील को बढ़ाई, धर्म का ज्ञान कम है तो धर्म का ज्ञान बढ़ाई, त्याग कम है तो त्याग बढ़ाई, वीर कम है तो वीर बढ़ाई। साथ स्मृति का हम सब एक लेवल पे ले जाएंगे तो एक निर्वाण के लिए पुण्य बीज तैयार होता है सबसे कुशल से। तो बीज उत्पन्न करने के लिए आप लोग का समय आ गया। ये समय हम लोग इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं धर्म सुनकर, ये बहुत बड़ा आप लोग ने सौभाग्य का बात है और आप लोग बहुत बड़ा पुण्यवान है। इसलिए मन को खुश रखिए। शिवली पंत जी के कारण आप लोग को बहुत बड़ा दुर्लभ पुण्य करने का मौका मिला है। इसलिए शिवली पंत जी को अपरंपार पुण्य अनुमोदना करना चाहिए, अनंत पुण्य। तो इससे पहले हम 5 मिनट सारे प्राणियों को मैत्री करेंगे, ठीक है? 5 मिनट, एक 5 मिनट करेंगे क्या? नहीं तो खड़ा होके बैठना चाहते हैं क्या एक बार? 5 मिनट बस, ठीक है? मन कभी कभी किसी को कुछ हो गया होगा, गर्म के कारण टेंशन लग रहा होगा, कोई बात के कारण टेंशन लग रहा होगा, इस सब दूर होकर के सारे लोग सत्य के ऊपर मैत्री फैलाएंगे 5 मिनट शॉर्ट में, ठीक है? तो पुण्य, दान पुण्य, शील ग्रहण करने का पुण्य, भावना का पुण्य, साथ ही साथ धर्म श्रवण का पुण्य, हर प्रकार का पुण्य, अनेकों प्रकार का पुण्य। यथापि बुब्बरा सिम्हा माला कैरा गुणे बहु एवं जाते न मच्चुन्य कर्तव्यम कुशलम बहु। जैसे पुष्प जमा कर करके माली सुंदर माला बनाता है, वैसा ही ज्ञानी लोग, जना लिया हुआ ज्ञानी लोग जीवन पुण्य से भर कर एक